हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा रोमानिया के वर्क वीज़ा के हवाले से और रोमानिया के इंटरव्यू के हवाले से कि रोमानिया की एम्बेसी में इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, इंटरव्यू आपसे कौन कौन से क्वेश्चन करता है और किन चीज़ों से आपको प्रिपेयर होकर जाना होगा अगर आप रोमानिया के वर्क वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। कई जैसा कि आप सबको पता है कि रोमानिया रिसेंटली शेंजन का पार्ट बना है, रोमानिया और बुल्गारिया दोनों। तो जब कोई कंट्री शेंजन का पार्ट बनता है तो ऑफ कोर्स उसके जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, सारा प्रोसेस चेंज हो जाता है और हर चीज़ को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। क्योंकि शेंजन के अंदर जितने भी कंट्री आती हैं जो कि शेंजन के मेंबर स्टेट्स हैं, तो उनके अंदर तकरीबन सेम कानून लागू होते हैं हम थर्ड कंट्री सिटीजन्स के लिए। बाकी उनके अपने सिटीजन्स के लिए भले ही अलग अलग लॉ एंड रूल्स रेगुलेशंस हों, लेकिन हम थर्ड कंट्री सिटीजन्स के लिए जो उनके बनाए गए रूल रेगुलेशन हैं वो शेंजन स्टेट्स के जितने भी कंट्रीज हैं सब के बराबर मिलते जुलते रूल रेगुलेशंस होते हैं हम लोगों के लिए। तो गाइज़, अब इस वक्त रोमानिया का बहुत चर्चा है पाकिस्तान में, इंडिया में, ख़ासकर नेपाल में, और बहुत ज़्यादा लोग वर्क वीज़ा के ऊपर, लेबर वीज़ा के ऊपर, कंपनियों के वीज़ाज़ के ऊपर और डिलीवरी के काम में लोग आ रहे हैं रोमानिया में। अब रोमानिया में जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको कैसे मिलेगा और वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट समझा दूँ कि क्योंकि रोमानिया रिसेंटली पार्ट बना है शेंजन का, तो अभी इतनी बड़ी सतह के ऊपर लोगों ने आना स्टार्ट नहीं किया। रोमानिया फिल वक्त थोड़ा इजी रहेगा न्यू कमर्स के लिए जो आना चाहते हैं इंडिया से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से नेपाल से शेंजन कंट्रीज़ के अंदर, उनके लिए रोमानिया बहुत आसान वे है यूरोप में एंट्री करने के लिए। लेकिन ये 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद रोमानिया के भी जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल जो वर्क वीज़ाज़ मिल रहे हैं रोमानिया में वो मिल रहे हैं डिलीवरी के काम में, वेयर हाउसेस के काम में, किचन हेल्पर के काम है, ट्रक ड्राइविंग का काम है, सफाई सुथराई का काम है, क्लीनिंग का काम जैसे होता है। तो इन चीज़ों के वर्क परमिट अभी मिल रहे हैं रोमानिया में, जिनमें नेपाल से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से बहुत से लोग आ रहे हैं। आप लोगों को भी अगर फ्री में रोमानिया का वर्क परमिट चाहिए तो आपको लिंक्स के ऊपर क्लिक करना होगा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखे हैं, और वहाँ पे जाके आपको अपनी CV सेंड करनी होगी। वहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, अपनी डेटा शीट पूरी प्रोवाइड करनी होगी कंपनी को, ताकि वो आपके बिहाफ पे वहाँ से आपका वीज़ा इशू करवाएं। तो लिंक्स पे भी क्लिक नहीं करना, पहले आप वीडियो को आखिर तक देख लें, उसके बाद जो मर्ज़ी आपकी करें। अब गाइस, जो मेन पार्ट है कि रोमानिया की वर्क वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू होता है एम्बेसी में वो कैसे दिया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोज़ आई हैं पाकिस्तान से कि कुछ बच्चों का इंटरव्यू किया गया रोमानिया के वीज़ा के लिए, तो उनको इवन की इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी। रोमानिया में वैसे तो उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उनकी अपनी लैंग्वेज वहाँ पे चलती है रोमानियन, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल कंट्री में काम करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल है वहाँ पे अपनी लाइफ गुजारना, आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब इंटरव्यू में आपको सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत बराबर होनी चाहिए कि आप समझ पाओ कि अगला बंदा आपसे क्या बात कर रहा है। सेकंड नंबर पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की इंक्वायरी आपसे की जाती है। नंबर 1 पे जो वर्क वीज़ा के वाले लोगों से पूछा जाता है वो ये कि आप किस सिटी में और किस कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो। सेकंड नंबर पे जो मेजर क्वेश्चन देखने में आया वो ये कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी जो एकोमोडेशन है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी या आप अपनी खुद किसी एकोमोडेशन में रहोगे, प्राइवेट एकोमोडेशन में। और अगर कंपनी प्रोवाइड करेगी तो कंपनी उसके कितने चार्जेस काटेगी, और अगर आप अपनी प्राइवेट एकोमोडेशन में रहोगे तो आप उसके कितने पैसे पे करोगे उस एकोमोडेशन वाले बंदे को, कितने रूम्स हैं उस एकोमोडेशन में, और आप एक बंदा रहोगे या 2 बंदे या 3 बंदे, कितने लोग आप रहोगे एक एकोमोडेशन के अंदर। ये जनरल सवाल होते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। मतलब चलो ठीक है, कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है आपका, सुजुकी कंपनी के अंदर आप काम करने जा रहे हो, गाड़ी की कंपनी है, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या होगी। आप एज ए इंजीनियर काम करोगे, क्लीनर काम करोगे, सिक्योरिटी गार्ड में काम करोगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और कितने घंटे की ड्यूटीज़ हैं आपकी, आप कौन सी शिफ्ट्स में काम करोगे वहाँ पे। तो इस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे आपसे वर्क वीज़ा के रिलेटेड। उसके बाद आपसे आपके फ्यूचर के बारे में पूछा जाएगा कि जब आप काम करने के लिए वहाँ जाते हो तो आप इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद दोबारा इसको एक्सटेंड करवाओगे या वापस अपनी कंट्री आ जाओगे, और अगर वहाँ पे रहोगे आप तो क्या आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करना चाहते हो, आप उनको भी बाहर लेके जाओगे अपने साथ रोमानिया, या आप सिर्फ उनको सपोर्ट करते रहोगे।
तो इन तमाम चीज़ों से आपको प्रिपेयर होना होगा। आपको ये तमाम चीज़ें जैसे कि कहानी होती है ऐसे आपको याद करनी है, बार बार रिवाइज़ करनी है, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ और जब जैसे ही इंटरव्यू आपसे ये सवाल करे तो आप उसका फ़ौरन से जवाब दें और क्विक आंसर करें उसको, ताकि उसको पता चले कि बंदा कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने बैठा हुआ है और कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। तो ये कुछ सवाल होंगे जो कि आपसे इंटरव्यू के दौरान रोमानिया एम्बेसी के अंदर वर्क वीज़ा के लिए की जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आप दोस्तों का ये आ रहा था कि रोमानिया में सर सैलरी कितनी चल रही है और कितने पैसे हम लोग बचा सकते हैं। गाइस वैसे तो रोमानिया में उनकी अपनी करेंसी चलती है, लेकिन मैं आपको यूरो में समझा देता हूँ कि आप यूरो में कितने पैसे अर्न करोगे। सैलरी वगैरह आपको यूरो में नहीं मिलेगी, रोमानिया के अंदर अपनी करेंसी होती है, रोमानियन लई होती है। लेकिन यूरो में अगर मैं आपको समझा दूँ तो आप अपने माइंड में रख लें कि 800 यूरो से लेके आप 1000-1200 यूरो तक आप इजीली बना सकते हैं रोमानिया के अंदर किसी भी जॉब के अंदर, और ये टैक्स समेत आपको पैसे मिलेंगे। फिर इसके अंदर से आपने टैक्स पे करना होगा अपना। ये एवरेज सैलरी चल रही है। हाँ, अगर आप वहाँ पे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई सेटअप करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं वहाँ पे, तो फिर उसके अंदर आप अच्छी खासा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ में भी इस वक्त इतना कंपटीशन नहीं है और इसमें आप अच्छा खासा मार्जिन गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के अंडर में काम करोगे तो टैक्स काट के जो आपको पैसे मिलेंगे वो तकरीबन 800 यूरो तक ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा पैसे आपको नहीं मिलेंगे रोमानिया के अंदर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप दोस्तों को देनी थी रोमानिया कंट्री के हवाले से। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है रोमानिया को लेकर, रोमानिया के वर्क परमिट को लेके, या आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हो, तो आप इस मैसेंजर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हो। जैसे मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको आंसर करेगी। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं ख़ुद कॉल करूँगा आपको। और इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।